हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट पर। 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं वोकैब वाइब्स और ये है सेशन नंबर 11। पिछली सभी क्लासेस आप लोग देख चुके होंगे। नहीं देखी है तो पूरी ईमानदारी से उन क्लासेस को भी देखिए, क्योंकि जब आप परीक्षा में अपीयर होंगे तो आपको लगेगा कि सर जो आपने पढ़ाया वैसा का वैसा ही कैसे आ गया। इसलिए आप पहले से सब कुछ तैयार करके रहें। सेशन नंबर 10 में हमने कुछ ईडियम्स देखी थी। उस सेशन में मैंने 10 ईडियम्स आपको बताई थी, याद करवा दी थी क्लास में। आज की क्लास में हम 15 ईडियम्स देखने वाले हैं और वो ईडियम्स जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप देख रहे हैं वीडियो को वो ज़रूर लाइक करके जाएं और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि नया चैनल है और आपका सहयोग अपेक्षित है। और इस पीडीएफ का जो पढ़ा रहा हूँ इसका पैनल पीडीएफ नहीं, मतलब जो पीडीएफ है इसका वोकैब वाइब्स 11 का और पिछले सभी 10 सेशंस का वो आपको मिलेगा एसएससी एक्सपर्ट नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां पे। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब क्या है? गेट टू द मेन पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल, मतलब बिना अनावश्यक वर्णन के सीधा मुद्दे पर आ जाना। तो इसका मतलब है सीधा मुद्दे पर आ जाना, सीधा मुद्दे पर आ जाना। गेट टू द मेन पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, बिना अननेसेसरी डिटेल्स के सीधा पॉइंट पर आ जाने को क्या बोलते हैं? कट टू द चेज। इसका एक सेंटेंस दे रखा है, लेट्स कट टू द चेज। चलो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। व्हाट्स योर फाइनल डिसीजन? बताओ तुम्हारा लास्ट निर्णय क्या है, फाइनल डिसीजन क्या है। याद कैसे करेंगे? देखिए हॉलीवुड मूवीज में या कोई भी मूवी में जनरली हम लोग ऐसा लगता है कि भाई एक दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं, एक दो मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है बहुत ही रोचक हैं, इसके बारे में तो देखें। मतलब जो एक बार सनसनी फैलाएं, ऐसे मोमेंट्स, ऐसे सीन्स, वो देखना चाहते हैं हम। तो जैसे हॉलीवुड मूवीज में जब ये बनी थी ईडियम, उसका बता रहा हूं कैसे बनी थी। तो बाकी हॉलीवुड मूवी चल रही है एक ही तरीके से, एक ही टेम्पो पर, लेकिन जैसे ही एक चेज का सीन आता है, जैसे विलन एक्ट्रेस के पीछे पड़ रहा है ना, लुटेरे हैं, डाकू हैं, वो किसी के पीछे पड़ रहे हैं घोड़े पे सवार होके, उसको बोलते हैं चेज। और चेज का सीन आता है तो जो दर्शक हैं वो बिल्कुल टकटकी लगाकर देखते हैं मूवी को कि अब क्या होने वाला है। एक अलग प्रकार का क्या जिज्ञासा पैदा होती है। तो इसको बोलते हैं कट टू द चेज, कि बाकी पूरी मूवी को कट कर दीजिए और चेज वाला सीन है ना वो लाके दे दीजिए। तो कट टू द चेज, बाकी पूरी मूवी जो है उसको कट कर दो। जैसे हम लोग कई बार होता है ना कि मूवी में गाने नहीं सुनते हैं, गानों को कट कर देते हैं, सीधा मूवी पर आ जाते हैं, सीधा जो और मूवी है मुख्य धारा में चल रही है उसको हम देखना पसंद करते हैं। तो वैसा ही है सीधा चेज वाला सीन। तो कट टू द चेज का मतलब होता है गेट टू द मेन पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, बिना अननेसेसरी डिटेल्स के सीधा मेन पॉइंट पर आ जाना। अगला है भाई कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल और मेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। मतलब इसका मतलब होता है प्रभारी होना कह सकते हो, टू बी इन कंट्रोल और मेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन, मतलब जो नियंत्रण में होना कह सकते हो, नियंत्रण में होना या निर्णायक होना, मतलब जो कंट्रोल करता हो चीजों को, जो निर्णय लेता हो, उसको बोलते हैं क्या? कॉल द शॉट्स। कॉल मतलब बोलना, शॉट का मतलब गोली चलाना, है ना, शूटिंग करना। तो जैसे शूटिंग में कोई एक व्यक्ति होता है ना, शूट फायर, तो वो है, वो इंचार्ज है, वो इन कंट्रोल है, वो डिसीजन मेकिंग वाली स्थिति में है। जो व्यक्ति ये पुकारता है, ये कॉल करता है कि फायर, शॉट, शूट करिए, है ना, तो उसको बोलते हैं कॉल द शॉट। ठीक है, तो जो कॉल द शॉट बोलता है वो व्यक्ति क्या होता है? कंट्रोल में होता है या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। द मैनेजर कॉल्स द शॉट इन दिस कंपनी। इस कंपनी में मैनेजर जो है वो क्या है? निर्णायक है, उसी की बात माननी पड़ती है, वही इन कंट्रोल है, वही प्रभारी है। इन कंट्रोल का मतलब नियंत्रण में होना वैसा नहीं है, मतलब कंट्रोल इसके हाथ में है, ये कह सकते हो। तो कॉल द शॉट, जो कॉल करता है शॉट के लिए, शूटिंग के लिए, उसको बोलते हैं कॉल द शॉट्स। ठीक है, तो कट टू द चेज तो क्या था? गेट टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। और कॉल द शॉट्स का मतलब क्या है? टू बी इन कंट्रोल और मेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अगला देखिए, इन द लूप। क्या शब्द है? इन द लूप। लूप जैसे होता है ना, लूप इसको बोलते हैं, ये लूप है ना, एक कन्फाइंड सरफेस है, एक सर्कुलर वे है, सर्कुलर पाथ है, उसको लूप बोलते हैं। अब इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए आप यहां मौजूद हैं,
तो इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी सूचना आपको हमेशा रहेगी। और एक अगर आउट ऑफ द लूप हो, आप इसके अंदर नहीं है, इस सिस्टम का भाग नहीं है, तो इसके अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी सूचना नहीं होगी। तो 3 और 4 नंबर दोनों ईडियम्स आपको यहां से आ जाएगी। इन द लूप अगर आप हैं तो इसका मतलब तो है आपको पूरी सूचना है कि क्या घटित हो रहा है। घटनाओं के बारे में पूर्णतया जागरूक, मतलब इनको पता होता है कि क्या चल रहा है, वो इन द लूप है। तो प्लीज कीप मी इन द लूप अबाउट द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के बारे में मुझे जानकारी देते रहना, मुझे इन्फॉर्म्ड रखना, मुझे पूरी जानकारी मिले, ऐसा करना। तो इन द लूप का मतलब तो है जो कुछ भी घटित हो रहा है इस सर्कुलर पाथ पे वो सब कुछ जानकारी आपको है। तो वेल इन्फॉर्म्ड, पूर्णतया सूचित, किस बारे में? अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। और आउट ऑफ द लूप का क्या है? नॉट इन्फॉर्म्ड, जानकारी नहीं होना, मतलब कुछ पता नहीं है आपको। अगर आप आउट ऑफ द लूप हो तो जानकारी नहीं होना, ठीक है। आई हैव बीन आउट ऑफ द लूप सिंस आई वॉज ऑन वेकेशन। जब से मैं वेकेशन पे था तब से मैं आउट ऑफ द लूप था, छुट्टी पर था, तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था। समझ में आ गई आपको बात? लूप में अगर आप हैं, उस गोले घेरे में हैं, तो उसके अंदर वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको सूचना होती है, आप वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। और ये होता है नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग। अगला है थ्रो समवन अंडर द बस। थ्रो मतलब फेंकना, समवन मतलब किसी को, अंडर द बस मतलब बस के नीचे फेंकना। आप अपने आप को बचाने के लिए, मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ गई रोड पर कि आप और आपके साथ एक व्यक्ति है और आप दो में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप ट्रैफिक जैम में इतना फंस गए हैं और बहुत तेज गति से वाहन चल रहे हैं, आपने अपने दोस्त को धक्का दे दिया कि चल मेरे को तो मूव करने की जगह मिलेगी, ये मर जाए तो कोई खास बात नहीं है। तो इसका मतलब आप किसी और को बलि का बकरा बना रहे हैं, किसी और पर दोष मढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने उसका बलिदान दे दिया है। टू सैक्रिफाइस और ब्लेम समवन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का बलिदान दे देना, अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का बलिदान दे देना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थ्रो समवन अंडर द बस। He threw his colleague under the bus to save his own job। अपनी जॉब बचाने के लिए उसने अपने कॉलीग को, इसको कॉलीग बोलते हैं, इसका मतलब सहकर्मी होता है, जो साथ में आपके काम करता है उसको बोलते हैं कॉलीग। तो अपने सहकर्मी को उसने बलिदान दे दिया, उसको सैक्रिफाइस कर दिया खुद का जॉब बचाने के लिए। एक था भाई कट टू द चेज, मतलब गेट टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पर आ जाना। एक था कॉल द शॉट, टू बी इन कंट्रोल या टू मेक डिसीजन, ऐसी स्थिति में होना कि निर्णायक हो, आप ही के डिसीजन चलते हो। एक था इन द लूप, इसका मतलब वेल इन्फॉर्म्ड, आउट ऑफ द लूप नॉट इन्फॉर्म्ड, और एक हमने डिस्कस किया थ्रो समवन अंडर द बस, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और का बलिदान दे देना। तो टू सैक्रिफाइस समवन या ब्लेम समवन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगला है टच बेस। टच बेस का मतलब है टू कॉन्टेक्ट समवन ब्रीफली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, कोई सूचना देने के लिए संक्षिप्त संपर्क करना, कम समय के लिए संपर्क करना, कोई सूचना देने के लिए संक्षिप्त संपर्क करना, इसको हम बोलते हैं क्या? टच बेस। ये आपने बस टच किया है, आप किसी से मिले और आपने बस उसको किसी मुद्दे को टच करने के लिए ही मुलाकात करी। कोई बेस है, कोई आधार है जिसके बारे में आप बात करना चाहते थे, आपने मुलाकात की, उस मुद्दे को टच किया और आप आ गए, आपने बस उस मुद्दे का संक्षिप्त जानकारी दी है, इसको बोलते हैं टच बेस। लेट्स टच बेस नेक्स्ट वीक अबाउट द प्रेजेंटेशन। चलो अगले सप्ताह थोड़ी सी मुलाकात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में, उस बारे में चर्चा करेंगे, उस मुद्दे को टच करेंगे। तो कॉन्टेक्ट समवन ब्रीफली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, किसी से ब्रीफली मुलाकात करना, संपर्क करना, किस लिए? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज मतलब सेम आपके विचार हैं, सेम आप कंडीशन में हैं, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच करती है। टू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट, सहमत होना है ना, समान समझ होना। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच करती है तो उसको बोलते हैं ऑन द सेम पेज। मान लीजिए आप दो व्यक्ति रूम में रहते हैं,
दोनों ने एक ही किताब खोल रखी है, दोनों अलग अलग बेड पर पढ़ रहे हैं, आपका जो मित्र है वो भी वही रूममेट जो है वही पेज पढ़ रहा है जिस पेज को आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब भाई सोच के देखो विचार कितने मिलते होंगे, दोनों के विचार, दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसे मैच करती होगी, दोनों अग्रीमेंट रखते होंगे। बिफोर वी स्टार्ट लेट्स मेक श्योर वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। हम स्टार्ट करें उससे पहले ये सुनिश्चित करो कि हम सबकी अंडरस्टैंडिंग है, हम सब अग्री हैं इस मुद्दे पर, तब हम स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गई बात। अगला है भाई हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड, जमीन पर हिट करना, रनिंग मतलब दौड़ते हुए। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग विद ग्रेट एनर्जी, मतलब किसी चीज की शुरुआत जो है वो बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ करना और इमीडिएट सक्सेस, तुरंत सफलता के साथ करना। तो किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत अत्यधिक जोश से करना, अत्यधिक ऊर्जा के साथ करना। जैसे आपने पैराशूट लैंड करते हुए देखा होगा, कई बार आप देखते हैं पैराग्लाइडिंग करते हैं, जब वो लैंड करता है तो व्यक्ति जब नीचे लैंड करता है, जब उसके ग्राउंड पर पैर हिट होते हैं तो वो रन करते हैं, भागते हैं कुछ दूर तक। अगर वो नहीं भागेंगे तो चोटिल हो जाएंगे अचानक से, क्योंकि अगर आपने हिट करा है ग्राउंड पे, अचानक से लैंड किया है, तो वो जो गति है उस पैराशूट की वो आपको थोड़ा आगे लेके जाएगी, उसके साथ साथ अगर आप चलेंगे तो ठीक है, वरना आपको चोट पहुंच जाएगी। तो आप वो काम जो करते हैं, रनिंग करते हैं, वो पूरे जोश के साथ करते हैं। आप लैंड करते हैं, लैंड करते ही आप दौड़ रहे हैं, तो आपने स्टार्ट ही किया लैंड करना, उस समय भी आप दौड़ रहे हैं, मतलब पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट समथिंग विद ग्रेट एनर्जी एंड इमीडिएट सक्सेस। शी हिट द ग्राउंड रनिंग ऑन हर फर्स्ट डे एट वर्क। उसने अपना पहला दिन जो था काम पर, उसको बहुत ही जोश से काम किया। अगला है गो द एक्स्ट्रा माइल। आपसे कहा गया था इतना मील आपको दौड़ना है ना, और आप एक्स्ट्रा माइल और दौड़ गए, तो जितना काम आपसे कहा जाए उससे ज्यादा काम करना। ठीक है, तो जो आपसे अपेक्षित है उससे ज्यादा करना, अपेक्षा से अधिक करना, अपेक्षा से अधिक करना। जितनी आपसे अपेक्षा है उससे ज्यादा काम करने को बोलते हैं गो दी एक्स्ट्रा माइल। ही ऑलवेज गोज दी एक्स्ट्रा माइल फॉर हिज कस्टमर्स। वो अपने कस्टमर्स के लिए एक्स्ट्रा माइल चाहता है, कस्टमर्स के लिए हमेशा कुछ अलग करता है ना, कुछ ज्यादा करता है। ये मतलब है गो दी एक्स्ट्रा माइल का, अपेक्षा से ज्यादा करता है। अगला है लर्न द रॉप्स। देखिए, अब जो सेलिंग करते हैं, जो शिप होती है, जहाज होती है, उस पे रस्सियां लटकी हुई होती हैं काफी सारी, वो अलग अलग काम में आती है। कोई जो मास्ट होता है उसको बांधने के लिए काम आती है, कोई सेलिंग के लिए काम आती है, कोई किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए काम आती है, अलग अलग रस्सियां हैं। तो आप लर्न कर रहे हैं उन रोप्स को, इसका मतलब आप ये जान रहे हैं कि कोई काम को कैसे करते हैं। तो किसी काम को करना सीखना, किसी काम को करना सीखना, किसी काम को करना सीखना। ठीक है, इट टुक मी ए फ्यू वीक्स टू लर्न द रॉप्स। मुझे कुछ सप्ताह लग गए काम सीखने में, किसी जॉब को कैसे किया जाए, इस काम को करने में, सीखने में मुझे कुछ सप्ताह लग गए। एक कट टू द चेज था, गेट टू द पॉइंट डायरेक्टली है। कॉल द शॉट्स है, इसका मतलब इन कंट्रोल है या ऐसी स्थिति में है कि डिसीजन मेकिंग कर सकते हो आप। इन द लूप है, मतलब वेल इन्फॉर्म्ड है। आउट ऑफ द लूप है, इसका मतलब नॉट इन्फॉर्म्ड है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या क्या देखा? एक हमने देखा थ्रो समवन अंडर द बस है, इसका मतलब अपने आप को बचाने के लिए आप किसी का बलिदान दे देते हो। टू सेक्रीफाइस समवन, ब्लेम समवन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगला क्या था? अगला टच बेस। तो टच बेस, टच करने के लिए, किसी बेस को टच करने के लिए आप मुलाकात करते हो, तो किसी को मिलते हो आप। ब्रीफ एक मीटिंग होती है, किस लिए? कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, टू मीट ब्रीफली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। अगला क्या था? on the same page. If you are on the same page, it means you both have same understanding, you are in agreement, आप सहमत हैं उस व्यक्ति से। अगला है hit the ground running, इसका मतलब start something with great energy, किसी चीज को पूरे ऊर्जा, पूरे जोश के साथ स्टार्ट करना। और एक है go the extra mile, इसका मतलब है to do more than what is expected, जितना आपसे अपेक्षित है उससे कुछ ज्यादा करना। और एक है learn the ropes, इसका मतलब है learn how to do a job or activity, कैसे कोई काम करना है वो सीखना। तो आसानी से याद हो जाएंगे आपको। और मैं बता दूं आपको कि भाई आप जब एसएससी की परीक्षा में अपीयर होंगे तो आपको यकीनन कोई ना कोई ईडीएम ऐसा मिलेगा जो आपका देखा हुआ नहीं होगा।
और मैं नहीं चाहता कि हमारे चैनल से जुड़ने के बाद, हमसे पढ़ने के बाद आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें मिलें कि जो आपकी पढ़ी हुई ना हो। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपके सामने नए ईडियम्स, नई चीज़ें, जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं वो सब आपके सामने रखी जाएं, आपको याद करवाया जाए, आपसे मेहनत करवाई जाए। और चूंकि आप मेरे से दूर हैं, हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास का हिस्सा नहीं हैं, आमने सामने नहीं बात कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देख रहे हैं, ऑफलाइन वीडियो है ना, रिकॉर्डेड वीडियो, इसका मतलब आप में कुछ तो है, आप में वो स्पार्क तो है कि आप कुछ जीवन में स्पेशल करना चाहते हैं। ठीक है, वरना तो होता क्या है कि आज के युवाओं का फोकस इस स्तर का है ही नहीं कि वो एट अ स्ट्रेच कोई वीडियो 15-20 मिनट भी देख ले। लेकिन आप अगर देख पा रहे हो, इसका मतलब कुछ तो आप में खास बात है, और जिसमें खास बात है सेलेक्ट वही होता है। तो सेलेक्ट होंगे आप जो कोई भी वीडियो देख रहा है। देखिए, पुल योर वेट। पुल योर वेट का मतलब होता है टू डू योर फेयर शेयर ऑफ द वर्क। फेयर शेयर ऑफ द वर्क मतलब अपने हिस्से का काम करना, अपने हिस्से का काम करना, अपने हिस्से का काम करना, टू डू योर फेयर शेयर ऑफ द वर्क। पुल वेट, इसका एग्जांपल देखो, एवरीवन मस्ट पुल देयर वेट टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। प्रोजेक्ट को टाइम पर फिनिश करने के लिए हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। याद कैसे कर सकते हो? जब रोइंग करते हैं, नौकायन होता है, तो आप देखते हैं पतवार है, और जिसको बोलते हैं, उससे ऐसे पीछे धकेला जाता है पानी को यूं। और मान लीजिए उस नाव में दो हैं, लंबी नाव है, उसमें दो व्यक्ति हैं, तो दोनों ही अपने अपने हिस्से से वो ओर को है वो पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो अपने अपने हिस्से का वो वेट पुल करते हैं। ठीक है, आप भी अपना काम कर रहे हो और वो भी अपना काम कर रहा है, ताकि रोइंग आसानी से कर सकें, सुचारू रूप से चल सके, नाव आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पुल योर वेट। इसका मतलब है टू डू योर फेयर शेयर ऑफ द वर्क। अगला है अहेड ऑफ द कर्व। कर्व से आगे हैं आप। ग्राफ है कोई, एक ग्राफ में आपको बता रखा है कि ये स्थिति है किसी की, मान लीजिए, और आप इस ग्राफ में इससे भी आगे निकल गए हैं। ठीक है, तो कर्व से आगे हैं आप, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वर्तमान में उनसे आगे हैं आप। मोर एडवांस देन अदर्स, दूसरों से अग्रणी होना, दूसरों से आगे होना, दूसरों से आगे होना, दूसरों से आगे होना, दूसरों से अग्रणी होना, करंट ट्रेंड से आगे होना। द कंपनी स्टेज अहेड ऑफ द कर्व बाय इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी। कंपनी जो है वो नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, इस प्रकार से वो ट्रेंड में आगे हैं, एडवांस्ड हैं अदर्स से, अहेड हैं करंट ट्रेंड से। अगला है रीड द रूम। रूम में जो बैठे हैं उनको आपने रीड कर लिया, उनके मानसिकता को आप भांप गए, इसका मतलब आप अंडरस्टैंड कर गए कि कोई क्या सोच रहा है। तो रूम में बैठे हुए लोगों की मानसिकता को भांपना, तो यह है अंडरस्टैंड द मूड और फीलिंग्स ऑफ द पीपल अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों की मनोदशा को समझना, अपने इर्द गिर्द के लोगों की मनोदशा को समझना, मतलब आप अच्छे से फील कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंड द मूड और फीलिंग्स ऑफ द पीपल अराउंड यू, आपके चारों ओर जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स और उनके मूड को आप अच्छे से समझ गए। बिफोर मेकिंग अ जोक रीड द रूम, मतलब जोक सुनाने से पहले, मजाक करने से पहले जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी मनोदशा को समझ लो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मूड और फीलिंग्स ऑफ द पीपल अराउंड यू। अगला है जंप ऑन द बैंड वैगन। देखिए, बैंड वैगन जो होता है वो एक प्रकार से प्रतीक है किस चीज का, जो ट्रेंड में है, जो फैशन में है, जो चलन में है। बैंड वैगन वैसे उसको बोलते हैं, एक वैगन एक ऐसी गाड़ी जिस पर बैंड ले जाया जाता है। आज भी शादी ब्याह में हम देखते हैं कि बैंड वाली एक गाड़ी आती है। हल्का, हालांकि डीजेज का दौर आ चुका है, लेकिन फिर भी वो आउटडेटेड नहीं हो सकता, उसका अपना एक अलग मजा है। तो उसमें जब जनरली पहले के टाइम पे नेता लोग जो हैं जब रैली वगैरह निकालते थे तो लोगों का अट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए वो बैंड पर खड़े हो जाया करते थे। ठीक है, क्योंकि वो एक आकर्षण का केंद्र था, भीड़ उनके आसपास जुट जाया करती थी। आज भी ऐसा है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, अपने जगह पे, अपने स्थानीय स्थिति में जब भी बैंड आता है तो हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई छतों से झांक कर देखते हैं, कोई उस बैंड में शामिल हो जाता है, नाचने लग जाते हैं। तो ये है जो जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, उस दौर का ट्रेंड, उस दिन का ट्रेंड तो वही है कि वो चल रहा है, उसके अंदर शामिल हो जाना, आकर्षण का केंद्र बनना। ठीक है, तो टू ज्वाइन समथिंग बिकॉज इट हैज बिकम पॉपुलर, तो चलन में शामिल हो जाना, जो भी चलन चल रहा है उसमें शामिल हो जाना।
कोई पॉपुलर चीज है, कोई प्रसिद्ध चीज है, उसको ज्वाइन कर लेना। जंप ऑन द बैंडवैगन, टू ज्वाइन समथिंग बिकॉज इट हैज बिकम पॉपुलर। मैनी कंपनीज जंप्ड ऑन द एआई बैंडवैगन, बहुत सारी कंपनीज जो है एआई का ट्रेंड चल रहा है तो इस पर इन्होंने जंप कर लिया है, इसको शामिल हो गए हैं। और एक और है ईडियम, ये है स्टे इन योर लेन, अपनी लेन में रहो। जैसे मान लीजिए इस तरीके से अलग अलग लेन हैं, ठीक है। अब कोई गाड़ी इस तरीके से इधर जा रही है, इस लेन में अलग गाड़ियां चल रही है, कोई इस साइड आ रही है, कोई इस साइड जा रही है। फिर ये लेन है, इसमें गाड़ी इस तरह जा रही है, अगली लेन है, इसमें गाड़ी इधर जा रही है। तो अपनी लेन में रहो, इस लेन में आओगे तो फिर तो दुर्घटना का शिकार हो जाओगे। तो अपनी लेन में रहो मतलब अपने जिम्मेदारियों को समझो, है ना। आप जो जानते हो उस चीज पर स्टिक रहो। तो फोकस ऑन व्हाट यू नो और व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अपने जानकारी या जिम्मेदारी, अपनी जानकारी या जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी जानकारी या जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करना। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता कि आप पूरा इंग्लिश में रटें इन चीजों को। आपको अगर समझ में भी आ गया कि ये कहना चाहता है तो फिर 4 ऑप्शंस देख के आप आराम से एग्जाम में कर लोगे इन चीजों को, ठीक है। इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, यदि आप एक्सपर्ट नहीं है, इट्स बेटर टू स्टे इन योर लेन। तो अच्छा ये है कि अपनी लेन में रहो, अपनी जो नॉलेज है उस पर फोकस्ड रहो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ठीक है। अब देखो, मैं पूछता हूं तुमसे रैंडम, रीड द रूम का मतलब क्या है? रीड द रूम का मतलब है मनोदशा समझना, जो भी आपके लोग सराउंडिंग में है, ठीक है। तो पीपल जो आपके सराउंडिंग में है उसकी मनोदशा को समझना, टू अंडरस्टैंड द मूड और फीलिंग्स ऑफ द पीपल अराउंड यू। अगला क्या है? अगला है अहेड ऑफ द कर्व। अहेड ऑफ द कर्व का मतलब है मोर एडवांस देन अदर्स, दूसरों की अपेक्षा अधिक अग्रणी होना। अहेड ऑफ अदर्स, आगे रहना, ट्रेंड से आगे रहना। अगला है पुल योर वेट। पुल योर वेट का मतलब क्या था? टू डू द फेयर शेयर ऑफ योर सेल्फ, अपना जो फेयर शेयर है वो करना, ठीक है। फेयर शेयर ऑफ द वर्क है वो कर लेना, अपने हिस्से का काम कर लेना। अगला है लर्न द रोप्स। इसका मतलब क्या था? लर्न द रोप्स का मतलब क्या है? सीखना कि काम कैसे करते हैं। लर्न हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी, उसको बोलते हैं लर्न द रोप्स। गो द एक्स्ट्रा माइल क्या है? जो भी एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा करना, डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और आपके लिए हिट द ग्राउंड रनिंग है, तो कोई भी चीज को स्टार्ट करना पूरे जोश से, टू स्टार्ट समथिंग विद ग्रेट एनर्जी, है ना, और इमीडिएट सक्सेस। टच बेस का मतलब क्या है? टच बेस का मतलब है टू कॉन्टेक्ट समवन ब्रीफली, टू एक्सचेंज आइडियाज, है ना, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। थ्रो समवन अंडर द बस का मतलब क्या है? किसी को बलिदान कर देना, टू सेक्रीफाइस समवन और ब्लेम समवन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आउट ऑफ द लूप क्या है? नॉट इन्फॉर्म्ड। इन द लूप क्या है? बी इन्फॉर्म्ड। और कॉल द शॉट क्या है? टू बी इन कंट्रोल और इन मेकिंग डिसीजन। और एक क्या था? कट टू द चेज का मतलब टू गेट डायरेक्टली टू द पॉइंट, टू गेट टू द पॉइंट डायरेक्टली। तो ये कुछ ईडियम्स आज के क्लास में हमने डिस्कस की हैं। आप लोग पिछली क्लास की ईडियम्स, ये ईडियम्स और पिछले जो क्लासेस में मैंने वोकैब करवाई हैं उन सब को नोट्स बना लीजिए और बताना मुझे आप में से किस किस बच्चे ने पूरे सारी क्लासेस अभी तक देखी हैं। और जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे 9 क्लास में, वो 15 गुणा 9 135 तो वर्ड्स हो गए, और ये 10 और 15 25 ईडियम्स हो गई। तो 135 और 25 आपके पास 160 एंट्रीज हैं क्या? 160 एंट्रीज आप कर चुके हैं क्या? आप रिवाइज कर चुके हैं क्या? आपको आज तक सब चीज़ें याद हैं क्या? ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताइएगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में। कल आपकी क्लास करंट अफेयर्स की होगी 8 बजे, वो क्लास भी देखिए, आपको समझ में आएगा करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि आज तक तुमने जो पढ़ा है उसमें से तो क्वेश्चंस मिलते ही कहाँ हैं आपको। आप इतना जीएस जीके पढ़ के जाते हैं, फिर भी एसएससी के बच्चों से पूछना, उनका स्कोर नहीं हो पाता है। यही हमारी एक क्या कह रहे हैं, कोशिश है कि हम इस तरीके से पढ़ाएं, इतना आसान पढ़ाएं कि आपको एक तो डर आपका खत्म कर दें, कि जो डरे हुए हैं आप, जो एक माहौल बना हुआ रहता है मार्केट में कि एसएससी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। कम समय में पढ़कर अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश है। आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। रेगुलर क्लासेस लेते रहें, पूरी तरीके से नोट्स बनाएं, रिवीजन करके क्लास में आएँ, ठीक है। एक ऑफलाइन क्लास के जैसे फीलिंग आपकी होनी चाहिए कि ऑफलाइन क्लास का हम हिस्सा हैं, सर ने हमें काम दिया है, हम उस काम को करेंगे। क्योंकि हमारे टीम में से कोई भी ऐसा टीम मेंबर नहीं है जो कि क्लास में आके अनर्गल बातें करता हो, आपको अलग मुद्दे पर भटकाता हो। हम सब ये चाहते हैं कि आप फोकस्ड रहें, तरीके से पढ़ें, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें, अनुशासित होकर पढ़ें, क्योंकि अनुशासन तो जरूर
जरूरी होगा ही, अपनाना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो जीवन में कुछ है ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में ही सफलता मिल जाए तो हर एक वीडियो को देखें, बारीकी से देखें, नोट डाउन करें, ठीक है। व्यूज जरूर कम है, नया चैनल है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि व्यूज से आप किसी की योग्यता का आकलन नहीं कर पाएंगे। व्यूज तो उन लोगों के भी हैं जो कोई इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है, तो क्या फिर वो उपयोगी है? उपयोगी नहीं है। आपके सिलेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए क्या समझ में आ रहा है, और वो पता तब चलेगा जब एक एक वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे, पूरे गहराई से मनन करते हुए सब चीज़ों को रिवीजन में लेकर आएंगे, ठीक है। देखिएगा इस वीडियो को पूरा, अगर नहीं देखा है, बीच में आए हो तो, और लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कल करंट अफेयर्स की क्लास आप देखिएगा, बाकी क्लासेस मैथ्स की, रीजनिंग की वो भी देखिए, और जल्दी ही हम अब कोर्स लॉन्च कर देंगे जिसमें आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पर, बिल्कुल GRO लेवल से एडवांस लेवल तक, एग्जाम के लेवल तक आपको लेके जाएंगे। टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू थ्रू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।